नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की जो कैपिटल का नाम है वो आपका कीव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है, लेकिन अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है। तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम हिरविनिया है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम हिरविनिया है और राजधानी का जो नाम है वो आपका कीव है। दोनों बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार टेट परीक्षाओं में ही क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो जर्मनी है, जर्मनी देश की राजधानी का नाम क्या है। तो जर्मनी जो देश है उसकी राजधानी का नाम आपका बर्लिन है, ये बात आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, लेकिन वहाँ की जो मुद्रा का नाम क्या है, तो मुद्रा वहाँ की जो है यूरो या आपकी ड्यूश मार्क है। कौन से ड्यूश मार्क, या इसको यूरो के नाम से भी हम कहेंगे। तो ये दोनों बातें आपको जरूर याद रखना है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम बर्लिन, जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है और मुद्रा का नाम ड्यूश मार्क है। एक बार टेट परीक्षाओं में ही क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि रूस देश की राजधानी का नाम क्या है। तो रूस देश की राजधानी का नाम है मास्को। तो मास्को कहाँ की राजधानी है, तो मास्को जो है आपकी रूस की राजधानी है। और अगर रूस की बात करो तो वहाँ की मुद्रा का नाम रूबल है। ये सारे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। साथियों, आप भी एसपीटेट जून 2026 में अगर अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देने वाले आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे आपको वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो आप जुड़िए 7876145409 इस नंबर पे जुड़कर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपके लिए रहने वाला है और बहुत ही डिटेल से आपको थ्योरी वाइज, ये तो मैं क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करा रहा हूँ, लेकिन जो हमारी क्लासेज होने वाली वहाँ पे थ्योरी वाइज हर एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल से समझाई जाती है। आप मात्र 499 रुपीज़ के साथ हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लासेस में चलने वाली है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ही पूछा था कि आप ये बताइए यूएई की राजधानी का नाम क्या है। तो यूएई की राजधानी आपकी कहाँ पर है, अबू धाबी में। अच्छा जी, अबू धाबी में यूएई की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूएई की राजधानी का नाम दिरहम है। देखो, मुद्रा का नाम दिरहम है और राजधानी का नाम क्या है, अबू धाबी है। माफ़ी चाहूँगा, ये दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि चीन की राजधानी का नाम क्या है। अब चीन पड़ोसी देश है तो उसकी राजधानी पता होनी चाहिए। तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग है, लेकिन वहाँ की मुद्रा दो है। एक है रेन मिनबी, कौन सी है, रेन मिनबी, और दूसरी है युवान। तो युवान और रेन मिनबी ये दोनों की दोनों किसकी मुद्रा है, तो ये आपकी चीन देश की मुद्रा का नाम है और चीन की मुद्रा का नाम बीजिंग है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, लेकिन बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है वो आपकी कौन सी चलती है, टका चलती है। उसी प्रकार आपका बात करता हूँ भूटान। भूटान देश की राजधानी का नाम है थिम्पू। क्या है आपका, थिम्पू है, लेकिन वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, नोगल ट्रम। ये सारी बातें आपको, मुद्रा और राजधानी जो मैंने जितनी की भी बताई आपको, ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, बेहतर तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको टेट परीक्षा में कभी दिक्कत ना हो। जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, नेशनल वोटर्स डे की, तो ये आपका जो मनाया जाता है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 25 जनवरी को एक तो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा एक और मनाया जाता है नेशनल आपका टूरिस्ट डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी आपका कब होता है, 25 जनवरी को होता है। और साथ में आपको याद रखना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के साथ आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो दोनों के दोनों दिवस मेरे साथ ही आपकी 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल में आपका पूर्ण राज्यत्व का जो दिवस है वो भी आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी से क्या क्या क्वेश्चन आपके टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनवरी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि विश्व हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। फिर टेट परीक्षाओं का ये क्वेश्चन है कि आपका भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल आपका चिल्ड्रंस, तो राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है इसको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है आपका कब होता है? तो आपका 24 जनवरी को होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। 26 जनवरी अभी हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस भारत में था, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस आपका? शहीद दिवस। तो शहीद दिवस आपको जरूर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अच्छा, बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क की, तो ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अच्छा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1982 के आसपास हुई है। ये बात आपको डिटेल से समझनी है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछेगा भाई? और पूछेगा कि इसके अलावा उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा नंदा देवी भी कहाँ पर है? नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। उसी प्रकार आपका राजा जी, भाई राजा जी कहाँ पर है? तो राजा जी नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में है। राजा जी के अलावा गंगोत्री, देखो गंगा नदी तो उत्तराखंड से निकलती है, इसीलिए गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये सारे के सारे आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं। एक और है वैली ऑफ फ्लावर, तो फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क याद रखने हैं। जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है, गंगोत्री है, आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये सारे के सारे आपको डिटेल से बेहतर तरीके से मेरे भाई बहन याद रखने हैं। साथियों, उसी प्रकार देखो हिमाचल से हम आते हैं, और हिमाचल में 5 नेशनल पार्क है। हिमाचल में अब आप बोलेंगे 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो हिमाचल में 5 नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है, और ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिमाचल में 5 कौन कौन से? हिमाचल के कुल्लू में ही खीरगंगा है, कुल्लू में ही इंदरकिला नेशनल पार्क है। तो इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। लेकिन भाई इसके अलावा 2 और कौन कौन से हैं? तो 2 और है पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? पिन वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, पिन चुबा था लाहौल स्पीति में, इसीलिए वहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? आपका पिन वैली नेशनल पार्क है। और अगर बात करें आपका इंद्र किला आपका इसके अलावा एक और नेशनल पार्क की, और एक और जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चन देखो आपको आते हैं ना, इन सारे क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है, बेहतर तरीके से इन सभी क्वेश्चन को लिख लेना है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षा में काम आने वाले होते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से अपने माइंड में बिठा लेना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड देख लिया, बहुत है यार, दो राज्य देख लिए। आगे हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन दोबारा नेशनल पार्क आएगा तो दोबारा हम उसको देखेंगे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1936 के आसपास बना था। उस समय इस नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान समय में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जी यार अगला क्वेश्चन है कि चोहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चोहार घाटी स्थित है? और देखिए चोहार घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई। तो चोहार घाटी आपके मंडी जिले में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मंडी जिले में और कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो एक तो आपकी चोहार घाटी है, ये कहाँ पर है? आपकी मंडी में है। चलो जी, ये तो आप समझ गए कि चोहार घाटी मंडी में है। और चोहार घाटी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, एक उहल नदी है। तो उत्तर पूर्व में, मंडी जिले के उत्तर पूर्व में उहल नदी द्वारा चोहार घाटी का निर्माण किया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मंडी में ही आपकी
आपकी इमला बिमला घाटी है। इमला बिमला घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है आपकी? ये मंडी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। मंडी में ही आपकी एक और घाटी है वलय घाटी। देखो यार, वलय बहुत इंपॉर्टेंट है। वलय घाटी से कई क्वेश्चन आते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो अगर वलय घाटी की बात करें तो वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, सबसे फर्टाइल वैली है। इस घाटी की जो एवरेज जो हाइट है ना, वो 800 मीटर के आसपास है। लेकिन आपको मैं वलय घाटी के बारे में बताऊं, इस घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। तो हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? वलय घाटी, या इस अन्य नाम क्या है? सुंदरनगर घाटी है। तो दोनों बातें आपको बेहतर तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, हिमाचल की किस घाटी को वीर घाटी के नाम से जाना जाता है या वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल की किस घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी नन अदर देन कांगड़ा घाटी। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, और जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीजिए, एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से देखो याद रखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में किस घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल की किस घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है? तो पब्बर वैली, पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये कहाँ पर है? क्योंकि जो आपकी पब्बर घाटी है वहाँ पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं से जो है वो पब्बर, इस घाटी की जो है वो प्रमुख नदी भी है, इसीलिए पब्बर घाटी को ही रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक चांसल चोटी भी है, ये बात आपको ज़रूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, टेट परीक्षा में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की किस वैली को, किस घाटी को रावी वैली या रावी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी चंबा वैली। भाई, चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपकी जो गद्दी लोग हैं वो किस घाटी में ज़्यादातर रहते हैं? तो मुख्यतः गद्दी लोग आपकी चंबा घाटी में रहते हैं। ये बात आपको याद रखना। और चंबा घाटी में आपका चंबा पड़ता है, भरमौर पड़ता है, खजियार पड़ता है। ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध एवं शहद की घाटी कहते हैं? दूध एवं शहद की घाटी, ये भी आपकी चंबा घाटी को ही कहा जाता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो देवताओं की जो घाटी है वो आपकी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपकी हिमाचल की किस घाटी को क्यारदादून घाटी कहा जाता है? तो क्यारदादून घाटी आपकी पोंटा वैली को, पोंटा घाटी को आपकी क्यारदादून घाटी कहा जाता है। दोस्तों, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और जो क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखने हैं ना, उन क्वेश्चन को आप माइंड में बिठा लीजिए। और जिन क्वेश्चन को माइंड में बिठा लीजिए वो क्वेश्चन बहुत बहुत काम आने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन है यार, चौंतरा घाटी कहाँ पर है? तो चौंतरा घाटी आपकी कहाँ पर है? ये भी आपके मंडी में पड़ती है। चौंतरा है, चाहे आपका कौन सा है, चोहार है, चौंतरा है, बलय है, इमला बिमला, ये सारी कहाँ पर है? मंडी में है। अब आप सोचेंगे कि सर ने सोलन की तो बताई नहीं। भाई, सोलन में कौन कौन सी है? तो सोलन की बात करें तो सोलन में आपकी अश्विनी घाटी है। अश्विनी घाटी सोलन में पड़ती है। आपकी सोलन में आपकी एक दून घाटी है, दून घाटी है। आपकी सपरून घाटी है, सपरून है, दून है। आपकी कुनिहार घाटी भी सोलन में है, आपकी गंबर घाटी भी सोलन में है। तो आपकी सारी की सारी आपको याद रखनी है। कहाँ पर है ये? सोलन जिले में। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी चलिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अच्छा, अगर बात करें व्यास नदी के वैदिक नाम की, तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने पिछली जो हमारी वीडियो हुई थी वहाँ पर बताया था कि अर्ज किया व्यास की विपाशा ने। तो व्यास नदी का वैदिक नाम आपका क्या है? अर्ज किया है। और विपाशा क्या है? व्यास नदी का आपका क्या है? आपका संस्कृत नाम है। तो अर्ज किया व्यास की विपाशा ने, तो वैदिक नाम अर्ज किया है। और आपका अगर बात करें आपकी संस्कृत नाम की तो विपाशा है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कालिंदी किसका वैदिक नाम है? तो कालिंदी जो है यमुना का वैदिक नाम है। उसी प्रकार आपका अस्किनी क्या है? तो अस्किनी जो है आपका वैदिक नाम है चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। आपका यमुना का कालिंदी है। और आपका बात करें व्यास का अर्ज किया है। और संस्कृत नाम क्या है? ये आपका व्यास का वो विपाशा है।
वही ब्यास नदी की हम बार बार बात कर चुके हैं कि ब्यास नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 256 किलोमीटर है। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की लंबाई है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। ब्यास की बहुत सारी सहायक नदी है जिनकी हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। बनेड़ ब्यास की सहायक है, बाणगंगा ब्यास की सहायक है, लूणी ब्यास की सहायक है, पार्वती ब्यास की सहायक है, सैंज नदी है, तीर्थन नदी है, हारला है, आपका ऊहल है। ये सारी की सारी ब्यास की सहायक है। न्यूगल भी हमने पढ़ी थी। तो ये सारी की सारी व्यास की सहायक नदी है। देखो भाई यार, इस क्वेश्चन से हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इनको पढ़ लिया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मनाली शहर है, आपका मंडी शहर है, जितने भी प्रसिद्ध शहर है हिमाचल प्रदेश के, चाहे मनाली है, चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे पंडोह है, नदौन कई बार पूछा गया है, जहाँ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आता है। नदौन शहर ये भी कहाँ पर है आपका, नदौन है आपका, सुजानपुर है आपका, देहरा गोपीपुर है, सारे के सारे ब्यास नदी के किनारे स्थित है। सबसे ज़्यादा आता है नदौन की। नदौन शहर किस नदी के पास है, ब्यास नदी के पास। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। व्यास नदी की बात करें, एक बार क्वेश्चन आया था कि व्यास नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखनी है व्यास नदी, आपको डिटेल से याद रखना है कि व्यास नदी वजौरा नामक स्थान से मंडी में प्रवेश करती है। तो बजौरा नामक स्थान में मंडी में प्रवेश करती है और संधोल से कांगड़ा में, और कांगड़ा में कहाँ से प्रवेश करती है, संधोल। तो कांगड़ा में प्रवेश किया आपका संधौल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें आपका व्यास नदी की मंडी में, तो मंडी से प्रवेश करिए बजौरा नामक स्थान से, और कांगड़ा में प्रवेश करिए संदोल से। देखो यार, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और दोनों क्वेश्चन को आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनने वाली है। और यहाँ पे ये एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कांगड़ा में व्यास नदी जब प्रवेश तो करी बजौरा नामक स्थान से मंडी में, और कांगड़ा में प्रवेश करती है कहाँ से, कांगड़ा में जो है प्रवेश करती है आपकी संधोल नामक स्थान से। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि कांगड़ा को छोड़कर कहाँ जाती, तो कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में जाती किस जगह से, मिर्थल नामक स्थान से। एक एक क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो जी अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपका वशिष्ठ गर्म पानी का स्रोत स्थित है। तो वशिष्ठ जो आपका गर्म पानी का स्रोत है वो आपका हिमाचल के किस जिले में है, तो ये आपका हिमाचल के कुल्लू जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि वशिष्ठ आपका कहाँ पर है, आपके कुल्लू जिले में है, लेकिन ये कुल्लू के कहाँ पर है, मनाली के आसपास है। भाई ये व्यास नदी के किस किनारे में है, तो व्यास नदी जो है अब उसके बाएं किनारे पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू में व्यास नदी के बाएं किनारे पर कौन सा गर्म पानी का झरना है, तो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है कुल्लू में ही है। अच्छा जी, वशिष्ठ आपका कुल्लू में, इसके अलावा कुल्लू में कौन कौन से है, तो खीर गंगा, जहाँ से पार्वती नदी से जो संबंधित है, खीर गंगा हो गया, ये भी कुल्लू में, ये भी गर्म पानी का है। कसोल हो गया, ये भी कुल्लू में है, ये भी गर्म पानी का है। आपका मणिकरण है, ये भी कुल्लू में है, ये भी गर्म पानी का है। देन उसके बाद रहला है, ये भी आपका कुल्लू में है, ये भी गर्म है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। आपका रहला है, आपका मणिकरण है, आपका कसोल है, आपका खीर गंगा है, आपका वशिष्ठ है, ये सारे के सारे गर्म पानी के झरने हैं, आपको याद रखने हैं। अच्छा जी, कुल्लू में ही यहाँ पे एक ऐसा भी है कलथ, ना ये ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, कलथ कुल्लू में पड़ता है। उसी प्रकार आपका बहना, बहना गर्म है, बहना आपका कुल्लू के बाहरी सिराज वाले एरिया में पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। और कुल्लू के मनाली में ठंडा भी है, ठंडा है रहला, तो ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। भाई सिरमौर में कोई है, तो सिरमौर में ऐसा फेमस मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फेमस कोई सिरमौर ज़िले में होगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी कि कांगड़ा, कांगड़ा में है जी। कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी है जो कि ठंडा है, लुनानी है जिसकी खोज कैप्टन कोलमैन ने की थी, सुलह भी कांगड़ा में है। और भक्सुनाथ जो कि मैक्लोडगंज में है, ये भी ठंडा है, ये भी कहाँ पे आपका कांगड़ा में है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, और लुनानी भी कहाँ पर है, कांगड़ा में है, पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।